क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का सीक्वेंसेस एंड सीरीज का जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन करेंगे। द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म अ जीपी। एक ट्रायंगल है जिसकी जो साइड्स हैं उनकी लेंथ जीपी फॉर्म करती है। से फर्स्ट साइड है ए तो दूसरी होगी ए आर और तीसरी होगी ए आर स्क्वायर, क्योंकि जीपी में कॉमन रेशियो होता है। तो इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 37 सेंटीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? साइड्स का टोटल, जो बाउंड्री लाइन होती है वो होता है। तो a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 37 आपको दे रखा है। एंड द शॉर्टेस्ट साइड इज ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर, मतलब a है आपका 9, तो 9 प्लस 9r प्लस 9r स्क्वायर इज इक्वल टू 37। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स। तो एक साइड आपको दे रखी है, आपको दूसरी दोनों साइड्स निकालनी है। तो 9r स्क्वायर प्लस 9r, ये 37 को इधर ले आओ तो -37 होके ये हो जाएगा -28 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है। एक बार फिर से मैं आपको वो वाली ट्रिक बताती हूँ, जब आपको टफ लगे कि कैसे फैक्टराइज करना है आप वो वाली ट्रिक यूज कर सकते हो। तो उस वाली ट्रिक में क्या था कि हम मिडल टर्म का हाफ लेते हैं, 9/2 माइनस पी 9/2 प्लस पी। तो पी की जगह आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो। तो शुड बी इक्वल टू ये जो -28 इंटू 9, यानी कि आर स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट पार्ट, तो 9 इंटू -28, 9 इंटू 28 होता है आपका 252, तो -252। साइन का भी ध्यान रखना है। ये है a माइनस बी, ये है a प्लस बी, यानी a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -252। 9 का स्क्वायर होता है 81, 2 का स्क्वायर होता है 4। इस 252 को इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा। इस माइनस पी स्क्वायर को इधर ले जाओ, पी स्क्वायर हो जाएगा 4। एलसीएम आ जाएगा, 252 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया हमारे पास 1008 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1008 प्लस 81, यानी कि 1089/4। तो पी क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट। तो 1089 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 33 और 4 का होता है 2। अब इस 33/2 को इस p में पुट कर दो, तो 9/t माइनस 33/2 हो जाएगा आपका -24/2, मतलब -12। और 9/2 प्लस 33/2 हो जाएगा 42/2, मतलब 21। तो -12 एंड 21 ये आ जाएंगी हमारी मिडल टर्म। यहाँ पे हम इसको पुट कर देते हैं, यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे। तो 9r स्क्वायर प्लस 21r माइनस 12r माइनस 28 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 9 और 21 3 के टेबल में आता है, तो 3 को और r को कॉमन ले लो। अंदर रह गया हमारा 3r प्लस 7। मुझे यहाँ पे भी 3r प्लस 7 चाहिए, तो -12r को 3r से डिवाइड कर दो, यहाँ पे आ जाएगा -4। तो 3r प्लस 7 इज इक्वल टू 0, या फिर 3r माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे r की वैल्यू आएगी -7/3, यहाँ पे r की वैल्यू आएगी 4/3। r कैन नॉट बी इक्वल टू -7/3, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा तो हमारी लेंथ नेगेटिव हो जाएगी, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। आप ये रीजन लिख देना कि लेंथ कांट बी नेगेटिव, सो r इज इक्वल टू 4/3। तो पहली साइड थी हमारी a जो कि थी 9, दूसरी साइड थी ए आर यानी कि 9 इंटू 4/3, और तीसरी साइड थी ए आर स्क्वायर यानी कि 9 इंटू 4/3 इंटू 4/3। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 9, ये आ गया 12, ये आ गया 3 3 3 कैंसिल, 4 और 16, तो तीनों साइड्स आ जाएंगी।